Hello and welcome to my art and study channel. In this video we are going to start our next topic of chapter विश्व के प्रमुख दर्शन। तो बेसिक सी बात है, मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें बताया था, आपके फर्स्ट टॉपिक बताया था, आपको क्लियर किया था। हमने उसके बारे में स्टडी की थी, धर्म का अर्थ एवं उसके लक्षण, कि धर्म क्या होता है, लक्षण क्या होते हैं, है ना। सो इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ वैदिक दर्शन। सो लेट्स मूव। तो हम यहाँ स्टडी करेंगे वैदिक दर्शन के बारे में। बिगिन करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स बिगिन टू स्टार्ट दिस वीडियो। सो हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं वैदिक दर्शन। यहाँ पर आपको कुछ टर्म्स दे रखी हैं इंपॉर्टेंट, जो कि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट भी हैं और आपको समझ आनी भी चाहिए, बिकॉज अगर आपको ये आती होंगी तभी आप इस चैप्टर को कर सकते हैं स्टडी, राइट। तो इसमें फर्स्ट 3 टर्म्स दे रखी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। बेसिक आप समझ लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हम फर्स्ट हमारी आती है सनातन। सनातन क्या होता है? हमेशा बने रहने वाला सत्य, जिसका न आदि है न अंत है। समझ रहे हो क्या है इसका मतलब ऐसा सत्य जो हमेशा बने रहेगा, मतलब जिसका ना तो आदि है और ना ही अंत है। मतलब ऐसा सत्य आप कह सकते हो जिसका ना तो आदि है ना ही अंत है। एक चीज़ जो बन गई उसका वो दोबारा अब बनेगी नहीं, आगे नहीं होगी, लेकिन उसका अंत भी नहीं होएगा, ठीक है। तो उसे हम सनातन कह देते हैं। बस सिंपल से ऐसा सत्य हो या ऐसा बने रहने वाला सत्य जिसका न तो आदि और ना ही अंत, तो उसे हम सनातन कह देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा दर्शन। बौद्धिक एवं तार्किक चिंतन। दर्शन दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ है देखना, जानना, साक्षात करना, अपने चारों ओर होने वाली घटनाओं को जानकर बौद्धिक व तार्किक चिंतन करना दर्शन कहलाता है। अब दर्शन क्या होता है? अगर आपको मैं सिंपल वे में अगर आपको इसका मीनिंग बताऊँ दर्शन का, और ऑब्वियसली हमारे चैप्टर का नाम भी दर्शन ही है ना। दर्शन क्या होता है, इसका मतलब ईजी वे में अगर आपको बताऊँ तो इसका मतलब होता है कि कोई भी किसी भी बात के बारे में हमें जानना कि वो सही है या गलत है। हम उस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, उसी को हम बेसिक सा नाम दे देते हैं दर्शन का, ठीक है। और जो दर्शन है वो हमारे दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ अभी हमने पढ़ा, जानना कह दो या देखना कह दो या साक्षात करना कह सकते हो। सो बेसिक सा जो इसका मीनिंग है वो यही है कि मतलब हमें सही व गलत को जानने दर्शन कहलाता है, ठीक है। लास्ट टॉपिक हमारा यहाँ पर आता है एक और, फिलॉसफी। फिलॉसफी क्या होता है? फिलॉसफी आपने अपने साइंस की बुक में भी पढ़ा होगा बहुत बार, और फिलॉसफर के, है ना, फिलॉसफर आपने पढ़ा होगा अपने फिलॉसफर नाम से। फिलॉसफर दिखाओ, मैं बताती हूँ, ये देखो इंग्लिश की अगर आपकी होएगी बुक तो फिलॉसफर आपने इस तरह से सुना होगा इंग्लिश की साइंस की बुक में, इस तरह से। तो फिलॉसफर वो होते हैं जो मतलब उनको ना ज्ञान से बड़ा प्यार होता है, मतलब वो उनको ज्ञान वो प्रिय होता है बहुत ज़्यादा। तो फिलॉसफर वही होते हैं जिनको ज्ञान से प्रेम होता है, ठीक है। जो फिलॉसफर होते हैं उनका मेन जो उद्देश्य होता है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ ज्ञान की प्राप्ति करना है और कुछ भी नहीं होता। वो जो होते हैं हमेशा ज्ञान की प्राप्ति में ही लगे रहते हैं, ठीक है। उनका, अब कई लोग समझते हैं कि उनका जो उद्देश्य होता है ना वो जीवन का सुधार करना होता है, बट ये एकदम गलत होता है। जो उनका उद्देश्य होता है ना, उनका सिर्फ उद्देश्य होता है ज्ञान प्राप्ति करना, ना कि जीवन सुधार करना। तो बेसिक इसका मीनिंग क्या है कि जो फिलोसफर होते हैं वो ज्ञान के प्रेमी होते हैं, उनको ज्ञान बहुत ज़्यादा प्रिय होता है और उनका जो उद्देश्य होता है वो ज्ञान की प्राप्ति करना ही होता है, ना कि जीवन सुधार, ठीक है जी। समझ आ गया सभी को इतना? अब यहाँ पर आपने पढ़े कुछ टर्म, सनातन, दर्शन और फिलॉसफी, फटाफट से रीड कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा? सनातन में हमने पढ़ा कि ऐसा सत्य जो हमेशा बना रहता है, जिसका न तो आदि होता है न ही अंत होता है। दर्शन वो होता है जिसको हमें ज्ञान हो कि भाई ये सत्य, ये सही है, ये गलत है, उसके बारे में हमें ज्ञान और दर्शन होता है। और फिलोसफर हमारे जो ज्ञान के प्रेमी होते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से, वैदिक दर्शन के इस वाले पैराग्राफ से। बहुत ही ईजी चैप्टर है आपका, बिगिन करते हैं। सो वैदिक दर्शन सनातन है तथा विश्व के सबसे प्राचीन दर्शनों में प्रमुख है। भारतीय संस्कृति सबसे पुरानी है। वैदिक दर्शन भारतीय संस्कृति की आधारशिला है। अब वो यहाँ देखो क्या कह रहे हैं। अभी हमने पढ़ा सनातन, ये देखो, है ना। तो सनातन क्या था? मतलब ऐसा बने रहने वाला सत्य जिसका न तो आदि और ना ही अंत हो। तो जो वैदिक दर्शन है वो भी यही है ना। वैदिक दर्शन क्या है? वही है जिसका न तो आदि है, मतलब वैदिक दर्शन सनातन है। अर्थात आप कह सकते हो कि ऐसा बने रहने वाला सत्य जिसका न तो कभी आदि है ना ही किसका अंत है। तो वैदिक दर्शन को नाम दे दिया सनातन, मतलब बता दें कि सनातन है, ठीक है। आप देख सकते हो, अर्थात ऐसा
सत्य बनाने वाला सत्य, इसका ना तो आदि और ना ही अंत हो। फिर वो आगे कहते हैं कि देखो हमारे जो विश्व में जितने भी दर्शन है प्रमुख में, मतलब देखो आपने पढ़ा था सभ्यताओं के बारे में, है ना, तो हमारे विश्व में जितनी भी सभ्यताएं हैं वो इम्पॉर्टेंट रही हैं, और सभ्यता उन विश्व के सबसे, और इसी प्रकार जो दर्शन है ना वो भी बहुत ही ज़्यादा प्रमुख है। तो विश्व के सबसे प्राचीन दर्शनों में प्रमुख है, और वो कौन सा है, वैदिक दर्शन है, जो सभी मतलब जितने भी दर्शन हैं उनमें प्रमुख है वो हमारा है वैदिक दर्शन। ठीक है, उसके बाद है वैदिक दर्शन भारतीय संस्कृति की आधारशिला है। मतलब जो हमारी भारत की जो संस्कृति है, भारत की क्या है जो संस्कृति है ना, उसकी क्या है, ये आधारशिला है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मतलब कि भारत क्या कह सकते हो, हमारी भारतीय संस्कृति की एक आधारशिला है, हमारा मतलब भारतीय संस्कृति का एक आधार है। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि वैदिक दर्शन वह आचार संहिता है जिससे हम आदर्श जीवन जीने की कला सीखते हैं। मतलब वैदिक दर्शन की आचार संहिता क्या है, मतलब जो उसका मेन कंक्लूजन है वो ये है, ये हमें एक आदर्श मतलब सीधा साधा सा जीवन जीने को सिखाता है, जीने की कला सिखाता है। ठीक है, वैदिक दर्शन में धर्म के स्वरूप को स्वीकार किया गया था, वैदिक दर्शन को लोगों ने धर्म बना लिया। मतलब यहाँ जो बेसिक से कहा है वो ये कहा है कि जो वैदिक दर्शन है ना, लोगों ने उसको क्या बना लिया है, धर्म बना लिया है। ठीक है, तो मतलब हमने क्या पढ़ा अभी, देखो वैदिक दर्शन सनातन है। ठीक है, मतलब जितने भी हमारे विश्व में जितने भी दर्शन है उनमें प्रमुख है वैदिक दर्शन। ठीक है, हमारी जो भारत की जो संस्कृति है वो बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है, और जो वैदिक दर्शन है ना बच्चे, ये भी इस मतलब भारतीय संस्कृति के जो वैदिक दर्शन है वो आधार है। मतलब जैसे आप कह सकते हो ना, बिन पानी के मनुष्य का इस धरती पर कोई भी लेने, अब सोचो अगर आप पर पानी नहीं है तो क्या आप इस पूरे अर्थ पर सर्वाइव कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। तो मतलब पानी हमारे जीवन की आधारशिला है ना। इसी प्रकार से जो दर्शन है ना वो हमारी भारतीय संस्कृति की आधारशिला है। ठीक है, और जो वैदिक दर्शन मतलब जो वैदिक दर्शन की जो आचार संहिता है ना वो ये है कि ये मानव को ना एक जीवन जीना की कला सिखाती है। मतलब कि हमें जो सादा जीवन होता है ना, सिंपल जीवन आप कह सकते हो, तो वो जीने की कला सिखाती है। और वैदिक दर्शन जो है ना उसको धर्म के स्वरूप में स्वीकार किया। मतलब धर्म मतलब कहने का भाव यहाँ पर यह है कि जो वैदिक दर्शन है ना इसको लोगों ने क्या बना लिया है, यहाँ पर धर्म बना लिया है। तो बस इस पैराग्राफ में इतना ही था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट आगे क्या लिखा है, यहाँ से हमारे कुछ पॉइंट स्टार्ट होते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है वैदिक दर्शन के मुख्य स्रोत। अब वैदिक दर्शन के बारे में आपको समझ आ गया कि भाई वो क्या होता है। अब इसके कुछ मुख्य स्रोत भी हैं, वो क्या क्या हैं पढ़ते हैं यहाँ पर ज़रा हम। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में लिखकर मुझे बता सकते हैं। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि जो वैदिक दर्शन वेदों की प्रामाणिकता को मानता है तथा वैदिक साहित्य में उपलब्ध होता है। इसमें वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरणायक और उपनिषद मुख्य हैं। मतलब यहाँ बेसिक सी जो बात कही है वो कह रहे हैं कि जो वैदिक दर्शन के मुख्य जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं। एक हमारा इसमें आता है वेद, एक हमारे इसमें आता है वेद, एक आता है ब्राह्मण ग्रंथ, एक आता है आरणायक और एक आता है उपनिषद। ये सभी जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो मतलब आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो वैदिक दर्शन के जो मुख्य स्रोत होते हैं ना वो ये होते हैं। एक तो वेद होता है, पहला नंबर फर्स्ट नंबर क्या आता है, तो फर्स्ट जो नंबर आता है वो आता है हमारा वेद। ठीक है, वैदिक दर्शन है तो ऑब्वियसली सी बात है हम वेद के बारे में ही पढ़ेंगे ना। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट स्रोत है वो कौन सा है हमारा, ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ। नेक्स्ट जो है वो हमारा क्या है, आरणायक। क्या है, आरणायक। इसके बाद जो नेक्स्ट लास्ट है वो हमारा क्या है, उपनिषद। क्या है, उपनिषद। इसको आपको लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है क्योंकि बच्चे इनमें मिस्टेक कर सकते हैं। सो ठीक है, तो मतलब जो इसके चार मुख्य स्रोत हैं वो आपको याद रखने हैं। पहला वेद, दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरा आरणायक और चौथा उपनिषद। अब हम इन जितने भी जो चार स्रोत हैं इनको अच्छे तरीके से डीप में स्टडी करेंगे। तो जो हमारा पहला स्रोत है उसको हम स्टडी करते हैं, वो क्या है, वेद।
यहाँ से आप देख सकते हैं वेद हमारा फर्स्ट स्रोत है, तो हम इसको अब स्टडी कर लेते हैं। वेद संसार का प्राचीनतम प्रामाणिक पवित्र एवं दार्शनिक साहित्य है। वेद जो है ना हमारे पूरे विश्व का, पूरे संसार का एक क्या है, प्राचीनतम मतलब बहुत ही ज़्यादा पुराना, ठीक है, प्रामाणिक है, ठीक है, पवित्र है और दार्शनिक साहित्य है, ठीक है। वैदिक दर्शन का मूल आधार वेद है। अब देखो हम जब पढ़ रहे हैं वैदिक दर्शन के बारे में, तो वेद तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा ही होगा। वैदिक दर्शन का जो मूल आधार तो वेद ही होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। फिर वो कह रहे हैं कि जो भारतीय मान्यता है, भारतीय मान्यता के अनुसार वेद जो है वो शाश्वत है तथा वेद ईश्वर की वाणी है। वेद का अर्थ है ज्ञान। वेद संस्कृत की विद धातु से बना है। विद यानी जानना। जैसे किसी समाज व सभा के सही संचालन के लिए नियम बनाए जाते हैं, वैसे ही वेद मानव धर्म के नियम शास्त्र में होते हैं। अब यहाँ पर देखो हमें क्या समझ आया। देखो मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ। तो जो वेद होते हैं ना, वो हमारा जो वेद है वो हमारे बहुत ही पुराने वेद हैं, बहुत प्रामाणिक हैं, पवित्र हैं और दार्शनिक साहित्य है, ठीक है। वैदिक दर्शन का जो हमारा मूल आधार है, मतलब हमारे जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे मानव जीवन का जो मूल आधार है, जिस प्रकार मानव जीवन का मूल आधार क्या है, पानी है, वाटर है, बिल्कुल उसी प्रकार वैदिक दर्शन का जो मूल आधार है वो वेद है, ठीक है। तो भारत की मान्यता के अनुसार वो कह रहे हैं कि जो वेद है ना वो शाश्वत है। मतलब क्या है कि जो वेद है ना वो ईश्वर की वाणी है। अब इस लाइन का मतलब क्या है कि जो वेद है ना वो ईश्वर ने बनाए हैं, यानी कि ईश्वर की वाणी, ईश्वर ने बोले हैं, ईश्वर ने लिखे हैं, आप कह सकते हो ईश्वर की वाणी है। वेद का अर्थ क्या है, ज्ञान। समझ रहे हो, वेद का अर्थ क्या है, ज्ञान। मतलब ये जो वेद है संस्कृत की विद धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, जानना। मतलब आप किसी भी चीज़ को अगर आप जानते हो, जानना, किसी वस्तु को जान रहे हो, तो वो क्या है, वेद है, ठीक है। जैसे किसी समाज व सभा के सही संचालन के लिए नियम बनाए जाते हैं, वैसे ही वेद मानव धर्म के नियम शास्त्र में है। मतलब जिस प्रकार हमारा जो समाज है, आपको पॉलिटिकल के बारे में पता होगा, पॉलिटिकल साइंस के बारे में, तो हम उसमें पढ़ते क्या है, स्टडी क्या करते हैं, हमारा जिस प्रकार हमारे पूरे समाज को। अच्छा थोड़ा सा एग्जांपल लेके आपको मैं समझाती हूँ। देखो जैसे कि मान लो कि ये आपका क्या है, ये आपका है ये आप यहाँ पर आप रहते हो, मतलब समझ लो ये आपका समाज है, ठीक है। अब ये आपको मान लेते हैं एक मतलब राज्य है, ठीक है। अब इस राज्य में क्या है, बहुत सारे लोग रहते हैं। कौन रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं। अब जो ये लोग हैं ना, ये सभी बहुत सब मिल के रहते हैं। अब इन सभी के अब जो बेसिक सा जो राजा है ना, वो क्या काम करेगा, वो लोगों के लिए नियम बनाएगा कि भाई आपको ये कार्य करना है, आपको ये ऐसे करना है। मतलब नियम क्यों बनाएगा, वो नियम वो इसलिए बनाएगा ताकि हमारा जो मतलब शासन या हमारा जो संचालन है ना वो बना रहे। मतलब क्या है, एक और एग्जांपल से बताती हूँ। अब जैसे कि आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी को संचालन के लिए हमें क्या करना होगा, हमें मतलब कि ढंग से खाना खाना है। ये नहीं कि हमें सारा खाना क्या आप सारा खाना एक बार में खा सकते हो, नहीं खा सकते ना। बिल्कुल उसी प्रकार अगर हम सारा खाना खाने के भी कुछ नियम होते हैं कि हमें, जैसे कि कुछ फ्रूट्स होते हैं जिनके ऊपर हमें पानी नहीं पीना होता है ना, हमें उससे हमें खांसी हो जाती है। हमें कहते हैं ना हमारे बड़े कि भाई वाटरमेलन है तो उसके ऊपर पानी नहीं पीना। तो क्यों कहते हैं, वो भी एक नियम है ना। क्या नियम है कि अगर हम पानी पी लेंगे तो उससे हमारा जो मतलब जो भी हमारा डाइजेशन है वो ढंग से नहीं हो पाएगा, है ना। तो कोई किसी न किसी रीज़न से कहते हैं, एक नियम बनाया हुआ है। किसने बनाया हुआ, हमारे पूर्वजों ने बनाया हुआ है। तो इसी प्रकार स्टूडेंट जस्ट लाइक दैट, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि वेद जो है ना मानव धर्म के नियम शास्त्र हैं। यानी कि अगर वेद नहीं होंगे ना तो धर्म जो है ना, धर्म का जो अर्थ पड़ा था ना, मतलब उसका कोई मतलब वो मुख्य ही नहीं रह जाएगा, मतलब वो ऐसा सही रह जाएगा। तो जो वेद क्या मतलब, वेद जो है ना मतलब अगर ज्ञान ही नहीं होगा तो क्या आप संसार में जीवित रह सकते हो। ज्ञान ही नहीं है तो आप अपने आप को आग लगा लोगे ना, है ना। तो जो वेद है ना वो मानव धर्म के नियम शास्त्र में है, ठीक है। तो समझ आ गया, जो वेद है वो हमारा बहुत ही ज़्यादा पुराना, प्रामाणिक और पवित्र और दार्शनिक साहित्य है। जो वेद का जो मूल आधार है वो क्या है, वैदिक का जो मतलब वैदिक दर्शन का जो मूल आधार है वो हमारा वेद है, ठीक है। ऑल्सो
जो भारत की जो मान्यता है उसके अनुसार हम कह सकते हैं कि जो वेद है ना वो ईश्वर की वाणी है, मतलब कि ईश्वर ने ही इसे बनाया है, ईश्वर ने ही इसे अपने मुख से बोला है। और इस वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, तो जिस प्रकार समाज व सभा के सही संचालन के लिए नियम बनाए जाते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार मानव धर्म के लिए नियम बनाए जाते हैं, जिसको हम वेद कह देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे, देखो हमने स्रोत पढ़े थे, हमने यहाँ पर क्या पढ़े थे, स्रोत पढ़े थे। पहला स्रोत था वेद, पहला स्रोत क्या था हमारा, वेद, दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरा अरणायक और चौथा उपनिषद। तो वेद के बारे में हमारा फर्स्ट टॉपिक था। अब वेद जो है ना हमारे 4 प्रकार के होते हैं। अब हम 4 प्रकार के वेदों के बारे में स्टडी करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे ब्राह्मण ग्रंथ पे, अरणायक पे, और फिर हम जाएंगे उपनिषद पे। ठीक है, तो पहले हम पढ़ लेते हैं इस वेद जो है हमको इनके 4 पार्ट हैं और आपने इनके नाम सुने भी होंगे, तो देखते हैं कौन कौन से हैं। सो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो ये हमारे वेद है। पहला वेद हमारा है, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ठीक है, पहला आपने सुना होगा ऋग्वेद, फिर और आपने इन वेदों के नाम सुने भी होंगे अपनी 5th-6th स्टैंडर्ड में, है ना। आपको पर इसके बारे में हम इस बार थोड़ा डीप में स्टडी करेंगे। तो पहला आपने पढ़ा होगा ऋग्वेद के बारे में, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा? ऑलमोस्ट बच्चों ने ये नाम तो सुने ही सुने होंगे। ठीक है, बट सभी को इतना क्लियर नहीं पता, बट इतना ज़रूर पता है कि हमारे वेद जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। भाई ऋग्वेद होता है, यजुर्वेद होता है, सामवेद होता है, अथर्ववेद होता है, पर उनको डीपली नहीं पता। तो आज इस 10th की इस बुक, हिस्ट्री की बुक में हम इन चारों वेदों के बारे में ईजिली और ईजी वे में बहुत ही डीपली स्टडी करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या है यहाँ पर। बिगिन करते हैं हमारे फर्स्ट वेद से, जो कि है हमारा ऋग्वेद। यहाँ दे रखा है, सबसे पहले ध्यान से पढ़ेंगे। ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद ग्रंथ है। इसमें देवताओं का आह्वान करने के लिए मंत्र है। गायत्री मंत्र इसी वेद के मंत्रों में से एक है। इसमें 10 मंडल हैं और 10,552 मंत्र हैं। इसके प्रथम मंडल में कहा गया है कि सत्य एक है, विद्वान लोग उसे अनेक नामों से पुकारते हैं और यही एक प्राचीन वेद है। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, देखो ध्यान से, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको बहुत ही जल्दी समझ आ जाएगा, आपको रीड करते ही समझ आ जाएगा। देखो क्या बोला है कि जो ये ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद जो है ना, ये हमारे सभी ग्रंथ हैं, ग्रंथों के नाम हैं। तो इसमें जो पहली ग्रंथ है वो हमारी कौन सी है, ऋग्वेद की। अब जो ऋग्वेद है ना, ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी ग्रंथ है, पुरानी वेद ग्रंथ है, और इसमें ना देवताओं को के आह्वान के लिए अनेक मंत्र लिखे हुए हैं, बहुत सारे मंत्र हैं इसके अंदर। ठीक है, अब आपने गायत्री मंत्र तो सभी ने सुना ही होगा ना, गायत्री मंत्र सभी ने सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना? किस, अच्छा बताओ, गायत्री मंत्र किस किस को आता है और किस किस को नहीं आता है? जिसको नहीं आता कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताना। ठीक है, सभी को आता ही होगा, है ना। तो जो गायत्री मंत्र है ना, तो वो किस वेद का है बच्चे, ये ऋग्वेद का है। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है, ऋग्वेद में से लिया गया है। अच्छा, अभी तक जो हमने पढ़ा उससे मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछती रहूँगी बीच में, ताकि आपको पता चले कि आप ध्यान से पढ़ रहे हैं या फिर नहीं। तो आपसे क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ यहाँ पर कि वेद का अर्थ क्या है। अब आपको इस आंसर जो है कमेंट में लिखकर बताना है कि वेद क्या है। और एक और क्वेश्चन आपसे मैं पूछ लेती हूँ कि जो हमारा वेद जो है वो संस्कृत की किस धातु से बना है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में लिखकर बताएंगे। अगर आपको चैप्टर समझ आ रहा है, अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं, तो आप इसका आंसर बता देंगे, अदरवाइज़ आप ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। अब अपना नेक्स्ट समझते हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि इस मतलब वेद में ना जो गायत्री मंत्र है ना, वो क्या है, प्रमुख है। मतलब इसी में जो है ना, इसमें हमारा गायत्री मंत्र आता है। ठीक है, तो ऋग्वेद में हमारा क्या आता है, गायत्री मंत्र आता है। क्या आता है, गायत्री मंत्र आता है। ठीक है, इस वेद के मंत्रों में से एक है गायत्री मंत्र। क्या है, इस मंत्र में से एक है। मंत्र बहुत सारे हैं, तो जो गायत्री मंत्र है वो इस मंत्रों में से एक है। अब इसमें क्या बोल रखे हैं, इसमें 10 मंडल हैं। ठीक है, और इसमें 10,552 मंत्र हैं, यानी कि 10,552 मंत्रों में से एक जो मंत्र है वो हमारा कौन सा है, गायत्री मंत्र।
और इसके प्रथम मंडल में ये भी कहा गया है कि जो सत्य है ना वो एक है, मतलब क्या है, अर्थात ईश्वर एक है। सत्य एक है मतलब कि ईश्वर भी एक ही है। और मतलब इन्हीं विद्वान लोग जो हैं इनको अनेक नामों से पुकारते हैं और यही एक प्राचीन वेद है। तो समझ आ गया इसमें, मतलब इसमें अनेक प्रकार के मंत्र हैं जिसको जो किसके लिए, देवताओं के आह्वान करने के लिए। और जो गायत्री मंत्र है वो इन मंत्रों में से प्रमुख है। और इसमें कम से कम 10 मंडल हैं और 10,552 मंत्र हैं, जिसमें से गायत्री मंत्र प्रमुख है। और इसमें एक बात, इसमें प्रथम मंडल में एक बात कही हुई है, वो ये है कि सत्य एक है अर्थात ईश्वर एक है, ठीक है। और इनको विद्वान लोग अनेक नामों से जानते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, ये तो था हमारा ऋग्वेद, अब हम चलते हैं सामवेद पे। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है यजुर्वेद। यजुर्वेद, इस वेद में कर्म की प्रधानता है। इसमें 40 अध्याय एवं कुल 1975 मंत्र हैं, जिनमें अधिकतर यज्ञ के मंत्र हैं। यह 2 भागों में विभाजित है, शुक्ल यजुर्वेद व कृष्ण यजुर्वेद। बहुत ही ईजी से है, देखो इसमें कितना ईजी लैंग्वेज में लिखा, आपको समझ आ ही रहा होगा, है ना। क्या लिखा है इसमें लिखा है कि ये इस वेद के अंदर ना कर्म से संबंधित बातें आती हैं। किससे संबंधित आती है, कर्म से संबंधित बातें आती हैं। इसके अंदर 40 क्या है, अध्याय हैं, या आप कह सकते हो 40 चैप्टर्स हैं, ठीक है। और इसमें कुल 1975 मंत्र हैं। और जो ये मंत्र है ना, ये ज़्यादातर इसमें जो मंत्र है वो यज्ञ के लिए हैं। जो हमने ऋग्वेद पढ़ा था उसमें हम जो मंत्र पढ़े थे वो ज़्यादातर उसमें ज़्यादा जो मंत्र थे वो देवताओं के आह्वान के लिए थे, बट जो इसमें मंत्र है वो यज्ञ के मंत्र हैं ज़्यादातर, ठीक है। अब जो ये हमारा यजुर्वेद है ना, ये 2 भागों में विभाजित है। पहला आता है हमारा शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा हमारा है कृष्ण यजुर्वेद। तो मतलब यजुर्वेद को 2 टाइप में डिवाइड किया है, पहला शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। तो समझ आया आपको इसमें क्या है, इसमें कर्म की प्रधानता है, 40 अध्याय हैं, 1975 मंत्र हैं जो कि यज्ञ के मंत्र हैं और 2 भागों में विभाजित है, पहला शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, वो है हमारा सामवेद। सामवेद, यह वेद भारतीय संगीत का मूल है। इसमें ऋग्वेद के मंत्रों का संगीतमय रूप है तथा देवताओं की पूजा करने के लिए मंत्र शामिल हैं, जिनकी संख्या 1875 है। सामवेद में अधिकतर ऋचाएं ऋग्वेद की ही है। अब यहाँ देखो क्या बता रहे हैं हमें, देखो यहाँ हमें क्या बोल रहे हैं कि जो ये वेद है ना संगीत का मूल है। अब सामवेद में जो संगीत है बहुत ही ज़्यादा, जिस प्रकार वेद मतलब वैदिक दर्शन में वेद जो है वो प्रमुख है, उसी प्रकार सामवेद में जो वेद है वो संगीत है, उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो सामवेद में संगीत का मूल है, ठीक है। इसमें ऋग्वेद के मंत्रों को संगीतमय रूप से लिखा हुआ है। देवताओं की पूजा करने के लिए मंत्र शामिल है और उनकी संख्या जो है 1875 है। सामवेद में अधिकतर ऋचाएं ऋग्वेद की है। मतलब क्या है, अब इसमें अधिकतर जितने मंत्र है ना वो किसके हैं, ऋग्वेद के हैं। मतलब ऋग्वेद जो हमारी ग्रंथ हमने सब फर्स्ट पढ़ी थी ना, उसमें से बहुत सारे मतलब देवताओं के आह्वान करने के लिए मंत्र लिखे हैं, लेकिन वो जो सभी मंत्र हैं ना वो संगीतमय रूप से लिखे हैं, गाने के स्वर में लिखे हुए हैं। और वो जो रूप है वो लेकिन ऋग्वेद के मंत्र हैं, ठीक है। इसमें देवताओं की पूजा करने के लिए मंत्र लिखे हुए हैं और जिनकी संख्या कितनी है, 1875 है। सामवेद में जो ज़्यादातर जो रचनाएं हैं वो ऋग्वेद में से ली गई हैं। बस क्या है इसमें डिफरेंस है कि इसमें जितनी भी ऋग्वेद की जितनी भी रचनाएं हैं ना वो बस इन्होंने संगीतमय रूप से लिखी हुई है और उसमें संगीतमय रूप से नहीं लिखी है। तो बस सिंपल है, इसमें ज़्यादातर जो रचनाएं हैं वो संगीतमय रूप से है और ये संगीत का मूल है, मतलब वेद भारतीय संगीत का मूल है। और इसमें अधिकतर जो रचनाएं हैं वो संगीतमय रूप से हैं। इनकी संख्या कितनी है, 1875 है और बस इसमें ये लिखा हुआ है, ठीक है। बहुत ईजी है। तो अच्छा, अगर आपने इतना अगर आप ध्यानपूर्वक समझ रहे हैं तो आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देंगे और वो ये है कि मुझे बताइए कि जो हमारा ऋग्वेद है ना उसमें कितने मंत्र हैं और कितने मंडल हैं। देखते हैं आपको कितना याद होता है। मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर चेक करूँगी कि आपका आंसर सही है या गलत है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या कहते हैं आप देखो, यह वेद जन साधारण सामान्य से जुड़ी समस्याओं के समाधान
के समाधान तथा जीवन व समाज के नियमों का संकलन है। यह वेद ब्रह्मा ज्ञान का उपदेश देता है व मोक्ष का उपाय भी बताता है। इसमें गणित विज्ञान, आयुर्वेद, समाज शास्त्र, कृषि विज्ञान, चिकित्सा विधि, रोगों से संबंधित ज्ञान भी संकलित है। इसमें 5, 9, 8, 7 मंत्र हैं। अब देखो इसमें क्या बोला है, इसमें ना मतलब जो वेद है ना, ये जो भी हमारे मतलब आसपास आप कह सकते हो हमारे जो जन समाज, जो जितनी भी समस्याएं हैं, लोगों से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं, उनका समाधान करने के लिए कुछ नियम हैं, वो इसमें लिखे हुए हैं। और इसमें ब्रह्मा ज्ञान का उपदेश भी दिया हुआ है और साथ ही मोक्ष के बारे में उपाय भी बताए हुए हैं। इसमें मतलब गणित, मैथ्स, राइट, साइंस, विज्ञान, आयुर्वेद, ठीक है, समाज शास्त्र, कृषि विज्ञान, चिकित्सा और जो इतनी भी रोग है, मतलब जितनी भी आपको डिसीज़ हो रही है आजकल, जितने भी रोग हैं, उनसे संबंधित क्या दे रखे हैं, ज्ञान दे रखे हैं, उसके बारे में बता रखा है। ठीक है, इसमें जो टोटल मंत्र है ना वो कितने हैं, 5, 9, 8, 7। तो बच्चे आपको मंत्र ना याद रखने हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के सभी के मंत्र एक एक नंबर में पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि ये देखो अभी इसी ईयर आया है, ये वाली जो बुक है इसी ईयर आई है, तो अब इसके एग्ज़ाम्स आपका पता नहीं कैसा है, तो आपको सारा बहुत ही अच्छे से याद करके जाना है एग्ज़ाम में। तो याद रखना इनके जो भी मंत्र मंडल, ये सब आपको याद रखने कि भाई कितने मंत्र कितने मंडल हैं। ठीक है, तो ध्यान से एग्ज़ाम को समझना है। एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन इसमें इस तरह से भी आ सकते हैं, वेरी शॉर्ट भी आ सकते हैं। ठीक है, तो बस इसमें इतना कुछ खास नहीं था, आपको समझ आ ही गया होगा, बहुत ही ईजी था ये। ठीक है, बहुत ही ईजी था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है ब्राह्मण ग्रंथ, अरणाया ग्रंथ, उपनिषद। तो आपने पढ़ा ही होगा, जब हम वैदिक के जो वैदिक जो स्रोत पढ़ रहे थे, तो उसमें पहला स्रोत हमने क्या पढ़ा था, पहला स्रोत हमने पढ़ा था वेद, दूसरा हमने पढ़ा था ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरा पढ़ा था अरणाय ग्रंथ और चौथा पढ़ा था उपनिषद। तो अब हम पहला जो वेद था उस टॉपिक को कंप्लीट करके आ गए हैं। और वेद के हमने आगे 4 टॉपिक्स पढ़े थे, है ना। एक था ऋग्वेद, एक था यजुर्वेद, और यजुर्वेद के भी आगे 2 वेद आगे विभाजित थे। वो कौन कौन से थे, शुक्ल यजुर्वेद और एक था कृष्ण यजुर्वेद, है ना। थर्ड हमारा क्या था, सामवेद, और नेक्स्ट हमारा था अथर्ववेद, है ना। तो अब हम आते हैं अपने, अब हमने वेद वाला टॉपिक, तो फर्स्ट टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि यहाँ पर है ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ब्राह्मण ग्रंथ को रीड करना। वेदों के मंत्रों का अर्थ करने में सहायक है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये वेदों का मंत्र करने में सहायक है, मतलब क्या, वेदों के मंत्रों का अगर आपको अर्थ करना है ना, तो आप जाइए ब्राह्मण ग्रंथ के पास और वहाँ से उसका अर्थ आराम से आप समझ सकते हैं। तो इसलिए यहाँ लिखा है कि वेदों के मंत्रों का अर्थ करने में सहायक है। वेद में जितने मंत्र हैं ना, उनके अर्थ करने में सहायक है क्या, ब्राह्मण ग्रंथ। इनमें उन अनुष्ठानों का विशुद्ध रूप से वर्णन है जिनमें वैदिक मंत्रों का प्रयुक्त किया गया है। इसमें गद्य रूप में देवताओं तथा यज्ञ की रहस्यमयी व्याख्या की गई है। देखो बस आप इतना याद रख लो कि इसमें उन अनुष्ठानों का विशुद्ध, एक तो शुद्ध होता है, एक विशुद्ध रूप से मतलब वर्णन किया गया है, जो कि वैदिक मंत्रों में प्रयुक्त किया गया। मतलब बेसिकली इसमें जो गद्य रूप है ना, उसमें देवताओं हैं और यज्ञ में क्या है, रहस्यमयी व्याख्या की गई है, यानी कि यज्ञ की रहस्यमयी व्याख्या की गई है। तो उसमें बेसिक सा क्या कहा है कि ब्राह्मण जो ग्रंथ है, ब्राह्मण मतलब वेदों के मंत्र का अर्थ करने में जो सहायक है वो ब्राह्मण ग्रंथ है। और इसमें उन अनुष्ठानों का विशुद्ध रूप से मतलब वर्णन किए हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा ईजी वे में आप कह सकते हो, वर्ड मीनिंग जिसे हम कहते हैं ना, तो उस तरह से इसमें बताया गया है। और इसमें गद्य रूप में देवताओं के बारे में बताया गया और यज्ञ में रहस्यमयी व्याख्या की गई है। ठीक है, बस इसके में ज़्यादा आप पढ़ेंगे नहीं। हाँ जी, जो नेक्स्ट टॉपिक है ना बच्चे, ये अरणाय ग्रंथ। ये जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, इसको वीडियो में नहीं करेंगे, क्योंकि जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक थोड़ा सा मतलब आपको समझना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को नहीं करेंगे, मैं आपको इसको बड़े ही इजी वे में, बड़े ही ढंग से समझाऊंगी, बट इन द नेक्स्ट वीडियो। इसके लिए मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगी सिर्फ इस टॉपिक के लिए। कौन सा टॉपिक है, ये अरणाय ग्रंथ है ना, तो इसके लिए मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगी, जिसके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अभी के लिए आप चल लो, अभी के लिए आप इसको छोड़ देते हैं, अभी हम चलते हैं उपनिषद पे। ठीक है, फटाफट चलते हैं उपनिषद पे। उपनिषद में क्या है, उपनिषद वेदों का सार है। उपनिषद का अर्थ है गुरु के पास बैठकर शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्त करना।
मतलब बड़ा इजी है। देखो यहाँ क्या लिखे, मतलब उपनिषद मतलब पूरा सार आ जाता है। मतलब उपनिषद का जो अर्थ है ना वो ये है, जैसे कि आप गुरु के पास बैठे हो और शिष्य जो है गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त कर रहा है, उसी को इन्होंने उपनिषद कहा है। मतलब जैसे कि ब्रह्मा जीव जगत का ज्ञान उपनिषदों की मूल शिक्षा है। मतलब जो उपनिषद की जो मूल शिक्षा है ना वो कौन कौन सी है, जीव जगत और ब्रह्मा, ठीक है। तो बेसिक सा जो उपनिषद का अर्थ है वो ये है कि गुरु के पास बैठकर शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, इसी को हम उपनिषद कह देते हैं, ठीक है। जैसे कि आप स्कूल जाते हो, आप टीचर के पास बैठकर क्लासेस में, आपके क्लासेस में टीचर्स आते हैं और आप बैठे होते हो क्लासेस में, है ना, और आपसे टीचर आपको पढ़ाते हैं, टीचर मतलब गुरु, है ना, और बच्चे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो क्या हो गए, शिष्य हो गए। तो गुरु के पास बैठकर आप क्या कर रहे हो, ज्ञान, शिष्य द्वारा मतलब तुम, आपके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, आप अपने द्वारा ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, किसके मतलब शिक्षा के, गुरु के पास बैठकर आप क्या कर रहे हो, शिक्षा द्वारा ज्ञान प्राप्त करे। तो उसी को यहाँ पर उन्होंने उपनिषद का नाम दिया है। और जो उपनिषद की जो मूल शिक्षा है ना वो है जीव जंतु और ब्रह्मा, ठीक है। अब हमारे फटाफट से जो लास्ट टॉपिक है उसको हम कंप्लीट कर देते हैं और फटाफट से वैदिक दर्शन पर पूर्ण विराम लगा देते हैं, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक हमारा वैदिक दर्शन का चलते हैं, जो है विशेषताएं। क्या कहती हैं विशेषताएं। देखो बच्चों, इसमें आपने पढ़ा, पहले आपने पढ़ा वेदों के बारे में। किसके बारे में पढ़ा, पहले आपने वेदों के बारे में, फिर आपने वेदों के स्रोत पढ़े। स्रोत क्या क्या थे, एक तो आपका था वेद, उसके बाद आपने नेक्स्ट स्रोत क्या पढ़ा हमारा, ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। फिर आपने पढ़ा उपनिषद, है ना, जो निर्णायक उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, है ना। तो हमें वेद ब्राह्मण ग्रंथ उपनिषद तो हमने कंप्लीट कर लिया, लेकिन अभी हमारा एक चीज़ रह गई है, वो हमारी क्या है, वेदों की जो विशेषताएं हैं, वेदों की जो भी विशेषताएं हैं ना, तो इस वीडियो में इसकी विशेषताएं को भी कंप्लीट करके इस वैदिक दर्शन को पर पूर्ण विराम लगा देंगे, ठीक है। तो फटाफट से इसकी विशेषताओं पर जाते हैं। इसकी जो इसमें कहा है कि वसुदैव कटुबंकम व सर्वो भवन्तु सुखिनः की बात कही गई है। इसमें व्यक्ति का चरित्र संकीर्णताओं के बंधन से मुक्त होकर समस्त पृथ्वी को अपना परिवार समझने लगता है। इसके ज्ञान से व्यक्ति स्तुति व यज्ञ के माध्यम से अग्नि जल पृथ्वी वायु एवं आकाश जैसे प्राकृतिक तत्वों को स्वच्छ एवं सुरक्षित रखने की प्रेरणा लेता है। वैदिक दर्शन की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। अब यहाँ पर जो मेन बात है वो ये हमारी है वसुदेव कटुबंकम। मतलब इसका देखो मतलब क्या है, ध्यान से समझना है इसका मतलब, ठीक है। वासुदेव कटुबंकम का मतलब क्या है, मतलब कि समस्त पृथ्वी को ना अपना परिवार समझना, कि जितनी भी पृथ्वी है ना वो पूरी, मतलब समस्त पृथ्वी, पूरी पृथ्वी जो है हमारा परिवार है। और इसमें जो हमारे पंचतंत्र है, पंचतंत्र कौन कौन से हैं, सभी को पता है ना कौन कौन से हैं, अग्नि जल पृथ्वी वायु और आकाश, ये हमारे पंचतंत्र हैं, है ना। तो इन मतलब हमें एक प्रेरणा लेनी है कि हम इनको स्वच्छ रखेंगे और क्या करेंगे, इनको स्वच्छ रखेंगे, ठीक है। इनको स्वच्छ और सुरक्षित रखने की हम प्रेरणा लेते हैं। तो इस पूरे पैराग्राफ में हमें सिर्फ यही बताया गया है कि भाई हमें समस्त पृथ्वी को अपना परिवार समझते हैं, और जो है पंचतंत्र है जैसे अग्नि जल पृथ्वी वायु आकाश, तो ये हमारे जो प्राकृतिक हैं इनको हमें स्वच्छ और इनकी सुरक्षा करनी है, और ये हम इसकी प्रेरणा लेते हैं। अब वैदिक दर्शन के माध्यम मुख्य जो विशेषताएं हैं वो टोटल 15 है। तो मैं वो फटाफट से बता देती हूँ कौन कौन सी है। नैतिकता की अवधारणा है, ठीक है। प्रकृति की प्रधानता, बहुदेववादी, देखो इसका मतलब क्या है, नैतिकता की अवधारणा है, ठीक है। प्रकृति की प्रधानता है, प्रकृति इसमें प्रधान है ना। और इसमें बहुदेववाद, बहुदेववाद का मतलब क्या होता है, मतलब जहाँ पर बहुत सारे देव को मानते हैं। जैसे हमने पढ़ा था ना अपनी सभ्यताओं के अंदर बहुदेववादी हैं, हम जो पर्टिकुलर सभ्यता पढ़ी हुई थी उसमें बहुदेववाद वाले बहुत थे, मतलब जो बहुत सारे देवताओं को मानते हैं तो बहुदेव होते हैं। तो यहाँ पर बहुदेववाद की अवधारणा है। ऋत की अवधारणा यानी कि नियम की अवधारणा है, नियम भी बहुत सारे हैं, है ना। इसमें 4 पुरुषार्थ की अवधारणा है। अच्छा, आपने वैदिक दर्शन के 4 पुरुषार्थ पढ़ते कि नहीं पढ़े थे, याद है आपको या नहीं याद है। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ वो ये है कि आप मुझे बताएं कि जो वैदिक दर्शन के जो 4 पुरुषार्थ हैं वो कौन कौन से हैं। और ये मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ है, इस वीडियो में नहीं बताया था, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, धर्म एंड लक्ष्मी बताया था, उसमें लिखा हुआ था इसके बारे में। तो बताना है फटाफट से
किसके 4 पुरुषार्थ क्या क्या है। फिर यज्ञ और अनुष्ठानों की प्रधानताएं, ठीक है। और भौतिक जीवन के प्रति उदासीनता, कर्म के आधार पर पूर्व जन्म की सिद्धांत की मान्यता, अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति और आत्मा की अमरता में विश्वास रखना, त्रिगुण के सिद्धांत की मान्यता यानी कि सतरजतम, ऋण की अवधारणा, मतलब ऋण कौन कौन से, पितृ ऋण, गुरु ऋण, ठीक है, इनकी अवधारणा। तो मतलब पहला आप याद करो कि नैतिकता की अवधारणा, बहुत सारे देव है हमारे यहाँ पर, भारतीय संस्कृति में तो बहुदेववादी की अवधारणा, प्रकृति बहुत प्रधान है तो प्रकृति की प्रधानता, ठीक है। और क्या क्या 4 पुरुषार्थ हमने पढ़े थे, उनकी अवधारणा मैं बताऊंगी नहीं क्योंकि मैंने क्वेश्चन पूछा ही वाला, ठीक है। और ऋण की अवधारणा यानी कि नियम की अवधारणा है, ठीक है। ऋत की अवधारणा है, मतलब ऋत की अवधारणा है मतलब नियम की अवधारणा है। और ऋण की अवधारणा का मतलब जैसे पितृ ऋण गुरु ऋण होता है तो उसकी अवधारणा है, ठीक है। कर्म के आधार पर, काम के आधार पर पूर्व जन्म के सिद्धांत की मान्यता है। अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति की अवधारणा है, ठीक है। आत्मा की अमरता में विश्वास है। और त्रिगुण सिद्धांत की मान्यता है, कौन कौन से, सतरजतम है। तो ये सब हमारे कुछ विशेषताएं, मुख्य विशेषताएं हैं, ठीक है। और भी है, टोटल 15 है। नेक्स्ट आपकी आती है इसमें विश्व भ्रातृत्व की प्रेरणा लेना, सामाजिक कुशलता का विकास, ठीक है। और नेक्स्ट है सहिष्णुता व धैर्य की प्राप्ति में सहायक, सरल एवं पवित्र जीवन जीने की प्रेरणा, यानी कि आपको सादा जीवन जीने की जो प्रेरणा देता है। तो ये सब आपको 15 जो इसकी विशेषताएं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखने, एग्जाम में आ सकता है कि वैदिक दर्शन की प्रमुख विशेषताएं संक्षेप में लिखिए। तो आपको लिखना होगा इसके बारे में, ये 15 आप लिख दोगे आराम से, आपको मार्क्स मिल जाएंगे आपके पूरे, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब तक कंक्लूजन देखते हैं क्या निकला। अब वैदिक दर्शन का जो कंक्लूजन है वो क्या निकला है देखते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि वैदिक दर्शन व्यक्ति को लोभ व मोह से, जस्ट सेकंड बच्चे, हाँ जी, इस प्रकार हम देखते हैं कि वैदिक दर्शन व्यक्ति को लोभ व मोह से दूर रखते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना सिखाता है, दूसरों की सेवा करने को पुण्य एवं दूसरों को दुख देने को पाप समझता है। वैदिक दर्शन शाश्वत है, मतलब कि इसमें ईश्वर की वाणी है ना। यह नित्य नूतनता का अभ्यास कराता है, आदर्श जीवन जीने की कला सिखाता है। अतः वैदिक ज्ञान की प्राप्ति न केवल आधुनिक मानव के लिए है अपितु मानव जाति के भविष्य के लिए भी आवश्यक है। वैदिक ज्ञान भारतीय संस्कृति की धरोहर है, वैदिक ज्ञान से विमुख होने के कारण ही आज संसार। समझ आई बात मैंने क्या बताया यहाँ पर, देखो यहाँ लिखा क्या है। इस प्रकार हमने जब हमने इस पूरे वैदिक दर्शन को पढ़ ही लिया तो उसमें इसका जो कंक्लूजन वो क्या निकला। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो वैदिक दर्शन है ना वो व्यक्ति को लोभ व मोह, मतलब जो पैसे मोह माया उससे दूर रखते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना सिखाता है। कि जो आपका कर्तव्य है वो आप करो, जैसे कि विद्यार्थी का कर्तव्य क्या है, विद्यार्थी का धर्म क्या है, शिक्षा प्राप्त करना, है ना। इसी प्रकार मानव का कर्तव्य क्या है, मानवता करना। तो यहाँ मतलब लोभ व मोह से दूर रखते हुए जो वैदिक दर्शन को क्या सिखाता है, अपने कर्तव्यों का पालन करना सिखाता है। और हमें क्या सिखाता है कि दूसरों की सेवा करना सिखाता है। हम अगर दूसरों की सेवा कर रहे हैं तो पुण्य का काम कहते हैं, और अगर हम किसी दूसरे को दुख पहुंचा रहे हैं तो उसको हम कह देते हैं भाई पाप है। अब आपने सुना ही होगा ना कि हम कहते हैं ना कि भाई लोगों को पानी पिलाना चाहिए, है ना। पानी पिलाने का पुण्य का काम है, मतलब अच्छा ही काम कर रहे हो, बुरा काम तो नहीं कर रहे हो। किसी को प्यास लग गया आपने पानी पिला दिया, पुण्य का काम किया, है ना। अगर आपने किसी को भी चलते हुए रास्ते में किसी गरीब व्यक्ति को आपने लात मार दी, वो आपसे पैसे मांग रहा है लेकिन आपने उसको लात मार दी, और ये क्या हुआ, आपने उसको दुख पहुंचाया, तो क्या हुआ, आपको पाप लगेगा या पुण्य लगेगा, पाप लगेगा ना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो वैदिक दर्शन है हमें लोभ व मोह से दूर रखता है और हमें कर्तव्य का पालन करना सिखाता है, दूसरों की सेवा को पुण्य और दुख को पाप समझता है। वैदिक दर्शन शाश्वत है, मतलब ये जो वैदिक दर्शन है ये किसकी वाणी है, ये ईश्वर की वाणी है, ईश्वर ने स्वयं लिखी है आप कह सकते हो, ठीक है। और हमें जो है ये आदर्श जीवन जीने की कला सिखाता है, मतलब हमें जो हमारा सादा जीवन है उसको जीने की कला सिखाता है। तो मतलब जो वैदिक ज्ञान है ना वो हमारे मानव के लिए ज़रूरी नहीं है, अपितु हमारी जो पूरी मानव जाति है, अभी जो
अब देखो जो हम वैदिक ज्ञान पढ़ रहे हैं ये बहुत ही प्राचीनतम है, सभी को पता है प्राचीनतम है। तो ये ज्ञान केवल हमारे लिए आवश्यक नहीं है, बल्कि जो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हैं, है ना, जो भविष्य में आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये उनको इनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज्ञान है, ज्ञानपूर्वक उन्हें बताना चाहता है, इसीलिए यहाँ पर आपकी बुक्स में ये जो है वो है। ठीक है, तो वैदिक ज्ञान जो है भारतीय संस्कृति की क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, धरोहर है। और इस प्रकार बस हम इसका कंक्लूजन ये देखते हैं कि वैदिक जो ज्ञान है इससे हमें क्या क्या, मतलब आपने क्या क्या पढ़ा। तो इस पूरे टॉपिक में हमने किसके बारे में पढ़ा, वैदिक दर्शन के बारे में पढ़ा। पहले हमने पढ़ा वैदिक दर्शन क्या होता है, फिर हमने पढ़ा इसके स्रोत कौन कौन से थे, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद। हमने वेद के चार पार्ट भी पढ़े थे, वो क्या कहते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, उसके आगे 2 विभाजित थे, कौन कौन से थे वो हमारे थे कुल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। फिर हमने पढ़ा सामवेद और फिर हमने लास्ट पढ़ा अथर्ववेद के बारे में, है ना। फिर हमने क्या पढ़ा, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद। अरण्यक को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हमने वैदिक दर्शन की जितनी भी प्रमुख विशेषताएं थी उनके बारे में भी पढ़ा। आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं होगा इसके अंदर। स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वारी, प्लीज़ राइट इन कमेंट बिलो। जाते जाते मैं आपसे एक और सवाल पूछ कर जाऊँगी कि आप मुझे बताएं कि जो वेद है ना वो कितने हैं, मतलब वेद के कितने प्रकार हैं। आप उनके नेम जो है वो मुझे कमेंट में लिखकर बताएंगे। ऑल्सो मैंने जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं ना उन सभी का आंसर्स आप मुझे कमेंट में लिखकर बताएंगे। ये आपका होमवर्क है और आपका होमवर्क ये भी है, जितना अभी आपने पढ़ा उसको आपको रिवाइज़ करना है। और जब भी आप इस चैप्टर को रिवाइज़ करोगे तो आपने पीछे से स्टार्ट करना है, यानी कि धर्म पढ़ना है पहले, फिर उसके लक्षण पढ़ने, और फिर आपने जो ये टॉपिक है ना आपका, कौन सा टॉपिक है, वैदिक दर्शन, फिर आपको इसको पढ़ना है। अब मैंने पढ़ा दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको समझ आ गया। अभी आपको जब आप खुद रीड करोगे एक बार आपको इजीली समझ आ जाएगा। सो अगर आपको कोई भी डाउट है, एनी क्वायरी, सो प्लीज़ राइट इन कमेंट बिलो। ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू already subscribe, then forget it. So thank you, that's all for. So if you like this video, make sure to subscribe the channel. Thank you and have a nice day. Bye bye for now.